नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी सेवा सृजन करने वाला राजनीतिक दल है, नरेंद्र सिंह तोमर। भारतीय जनता पार्टी सेवा सृजन करने वाला राजनीतिक दल है, नरेंद्र सिंह तोमर। पिछड़े बुधनी क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। बुधनी से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा। यूं तो मध्य प्रदेश में जब चुनाव होते हैं तो 230 विधानसभाओं में विधायक के चुनाव होते हैं, लेकिन इन 230 में से एकाध विधानसभा क्षेत्र ही ऐसा होता है जहां का विधायक मुख्यमंत्री बनता है। आप सबने पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा में से बुधनी विधानसभा के भी चुनाव हुए। तब भाजपा के प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान को विधायक बनाया और आपने शिवराज सिंह चौहान के रूप में भाजपा को एक ऐसा नेता और एक ऐसा कार्यकर्ता दिया जिसने आपका स्नेह और प्रेम के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र का विकास ही नहीं किया, बल्कि जब हम मंचों पर बोलते थे कि तस्वीर भी और तकदीर भी बदलेगी, तो ऐसा काम मध्य प्रदेश के साथ बुधनी क्षेत्र का विकास करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश की तरह बुधनी की तस्वीर भी बदली और तकदीर भी बदली। इसके लिए बुधनी क्षेत्र के नागरिक, मतदाता और कार्यकर्ता बधाई का पात्र हैं। यह कहना केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर का, जो उन्होंने आज सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा की पूर्व सभा को संबोधित करते हुए कहे। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आगे कहा कि भले ही बुधनी वाले कहीं नहीं जाते हों, लेकिन आज यहाँ पर जिस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदली, उसी तरह आज बुधनी, जो एक बहुत पिछड़ा क्षेत्र हुआ करता था, इस पिछड़े क्षेत्र की तस्वीर भी बदली है और तकदीर भी बदली। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आप सबका धन्यवाद इसलिए भी करना जरूरी है कि आम तौर पर मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होता है और 230 विधायक चुन के आते हैं, लेकिन 230 में से एक आधी विधानसभा ऐसी होती है जिस विधानसभा का विधायक मुख्यमंत्री बन पाता है। आप सब लोगों ने शिवराज सिंह जी के रूप में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा कार्यकर्ता और नेता दिया जिन्होंने आपके स्नेह और प्रेम के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश के न सिर्फ मुख्यमंत्री बने, मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम लोग भाषण में बोलते थे कि भाजपा की सरकार आएगी तो तस्वीर भी बदलेगी और तकदीर भी बदलेगी। तो कम से कम बुधनी वाले अगर कहीं भी नहीं जाते होंगे, तो मैं और भार्गव जी अभी हेलीपैड से आ रहे थे, तो बुधनी वाले तो इस बात को तायद कर ही सकते हैं कि बुधनी सहित सारे मध्य प्रदेश की तकदीर बदलने का काम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा हुआ। भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाला राजनीतिक दल है, सेवा करने वाला राजनीतिक दल है, सृजन करने वाला राजनीतिक दल है। और इसलिए आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि 5 वर्ष तक लगातार काम करने के बाद जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन करती है, जनता जनार्दन के बीच में जाती है,
अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करती है और जनता से अगले बार के लिए आशीर्वाद मांगती है। पहले हम एक यात्रा करते थे तो मध्य प्रदेश के सब क्षेत्रों में नहीं जा पाते थे, इसलिए इस बार 5 यात्राओं का आयोजन किया और सभी स्थानों पर यह यात्रा पहुंचे इस बात का प्रयत्न किया। मुझे भी यात्रा में अनेक स्थानों पर राज्य भर में जाने का अवसर मिला। यात्रा को जिस प्रकार का समर्थन, जनता में जिस प्रकार का उत्साह, बहनों की आंखों में जिस प्रकार का समर्थन और बुजुर्गों की आंखों में भी जो चमक दिखाई देती है, उसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि नवंबर में चुनाव होगा, दिसंबर में रिजल्ट आएगा और आपका आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। ये बुधनी क्षेत्र भी बहुत पिछड़ा हुआ था, विकास की दृष्टि से भी पिछड़ा था और राजनीति की दृष्टि से भी पिछड़ा था। और जब ये बहुत पिछड़ा था कि भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाला, सेवा करने वाला और सृजन करने वाला राजनीतिक दल है। आप सब जानते हैं, सत्ता में रहकर 5 साल तक हम सब काम करते हैं, उसके बाद जब चुनाव आते हैं तब जन आशीर्वाद यात्रा निकालते हैं और जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाकर 5 सालों में क्या किया इसका लेखा जोखा पेश करते हैं और किए गए कार्यों के बदले एक बार पुनः जनता से आशीर्वाद मांगते हैं। पूर्व में केवल एक ही यात्रा निकलती थी जो कई क्षेत्रों में जाती थी और कई क्षेत्रों में नहीं जा पाती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि एक के स्थान पर 5 यात्राएं शुरू की जाएं ताकि सभी हमारी यात्रा और हमारे कार्य का लेखा जोखा जनता के बीच पहुंच सके। मैं जहां पर भी इस आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से पहुंचा हूं, जनता में अलग ही उत्साह और उमंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आया एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को जनता किस तरह पसंद कर रही है, इसका उदाहरण जन आशीर्वाद यात्रा में उमड़ रही भीड़ को देखने से लगता है। आज जनता में उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती है, उसके साथ साथ बहनों का भी समर्थन प्राप्त हो रहा है। वहीं बुजुर्गों के नेत्रों में एक चमक नजर आ रही है। यह सब देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि नवंबर में चुनाव होंगे और दिसंबर में जब परिणाम आएंगे तो मध्य प्रदेश में एक बार पुनः आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। इस अवसर पर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उपस्थित जन समुदाय से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पुनः विजय बनाने, उसे आशीर्वाद देने का संकल्प दिलाया। सीहोर जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी सुशील संचेती ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके पूर्व जन आशीर्वाद यात्रा की मंच सभा को मध्य प्रदेश के मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दाती गांव जी, यात्रा के प्रभारी श्री बंशी लाल जी गुर्जर, मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र श्री कार्तिकेय सिंह जी चौहान आदि ने भी सभा को संबोधित किया। सभा के बाद बुधनी से शुरू हुई यात्रा रेहटी भैरुंदा के लिए रवाना हो गई। यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। मंच पर सभा के दौरान सांसद श्री रामाकांत भार्गव, जिलाध्यक्ष रवि मालवीय, यात्रा के सह प्रभारी डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, पूर्व विधायक श्री राजेंद्र सिंह जी राजपूत, पूर्व जिलाध्यक्ष रघुनाथ सिंह भाटी, नप बुधनी के अध्यक्ष बहन सुनीता जी सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए राजीव गुप्ता की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।